ठीक है, मेरी आवाज सुन पा रहे हो सारे लोग? सामने दिख ही रहा होगा स्क्रीन। ओके। चलो, थैंक यू। ब्रेक भी हो गया। चलो यहाँ देखते जाओ क्या चीज बोल रहे हैं। BS3 इज अनस्टेबल एंड नॉट एग्जिस्ट। शायद तुम लोग लिख लिए होगे, BS3 अनस्टेबल होता है और क्या ये एग्जिस्ट करता है, तो तुम जवाब दोगे नहीं, ये BS3 अनस्टेबल होता है। बिल्कुल भी एग्जिस्ट। LS3 भी हाइड्राइड बनता है। एल्यूमिनियम ऑल्सो फॉर्म इट्स हाइड्राइड। Aluminium also form its hydride with molecular formula AlH3, but this compound in solid state exists in polymeric form as AlH3 whole X. Polymeric form as AlH3 whole X। किस रूप में रहता है ये पॉलीमेरिक फॉर्म में? AlH3 whole X। AlH3 whole X के रूप में रहता है। और इसमें ना बहुत सारा विथ Al ब्रीजेस, BRIDZES, यानी कि बहुत सारा ब्रीज वगैरह। ALH ब्रीज मतलब बहुत सारा ALH3 आपस में बहुत सारा ALH3 जुड़ा हुआ रहता है और इस तरह का ब्रीज मौजूद होता है। कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड ऑफ बोरोन एंड एल्यूमिनियम, complex hydride of boron and aluminium, complex hydride of boron and aluminium, like याद होगा तुमको NaBH4 and LiAlH4 act as powerful reducing agent। ये पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। लिखते जाते हैं। ये जितना भी हाइड्राइड है, ये कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड वगैरह, ये सब का सब बहुत ही तगड़ा, मतलब कोई छोटा मोटा नहीं, बहुत पावरफुल ये काम। क्लियर है? ये जितना भी हाइड्राइड है, ये सब का सब किस तरह से काम करता है बताओ? पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। अब जो हम लोग लिखने जा रहे हैं ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड। ये जो था पहला जो था वो एयर के साथ रिएक्शन था। दूसरा जो था हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके हाइड्राइड बनाता था। अब जो है हम लोग तीसरा जो लिख रहे हैं वो क्या चीज लिख रहे हैं बताओ? हेडिंग देके लिखो, ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स। कि ये कई तरह का ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो कौन कौन सा? ये ग्रुप का एलिमेंट, और ध्यान से देखना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड, जैसे कि बोरोन के ऑक्साइड की अगर हम लोग बात करें, देखो तो बोरोन का कौन कौन सा ऑक्साइड हो सकता है? P2O3 बोरोन, Al2O3 बोरोन एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, और ये जो तुम देख पा रहे हो दिस इज थैलियम, Pl2O3। ठीक है, बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम और थैलियम। इसी तरह हाइड्रोक्साइड की बात करें तो BOH3, मतलब तीन लाइन छोड़ के लिखो। बोरोन, AlOH3, GaOH3, InOH3, और ये तुमको दिख गया TlOH3। ये सारा है। हमको लिखना क्या है? हमको लिखना है कि बोरोन का ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड जो होता है, ये कैसे लिखें, कैसे लिखें, कैसे लिखें इसे?
ये जो तुम देख पा रहे हो बोरोन का ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड देख पा रहे, तो ये बोरोन का ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड जो होता है ये किस नेचर का होता है, तो ये एसिडिक होता है। अच्छे से याद हो गया होगा। एल्यूमिनियम और गैलियम का जो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम और गैलियम का ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड जो होगा ये सब का सब तुम्हारा एम्फोथेरिक होगा। नहीं बेटा, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड जो होता है दिस इज एक्चुअली एम्फोथेरिक। इंडियम और ऑक्सीजन का जो होता है, इंडियम का ऑक्साइड जो होता है और हाइड्रोक्साइड ये बेसिक होता है। और ये थैलियम वाला जो होता है ना ये स्ट्रांगली बेसिक होता है, मतलब तगड़ा बेस होता है। ये कैसा होता है बताओ, क्लियर हुआ? अब तुमसे अगर हम पूछें कि इन सबों में अगर हम तुमसे पूछें कि एसिडिक स्ट्रेंथ किधर और बेसिक स्ट्रेंथ किधर, तो तुम तो आराम से बोल सकते हो कि इन सबों में अगर तुमसे पूछा जाए तो एसिडिक स्ट्रेंथ, क्योंकि नॉन मेटालिक कैरेक्टर इधर ज्यादा है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इधर ज्यादा है, तो इस वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ भी किस साइड ज्यादा होगा, तो इसी साइड में तुम्हारा ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ, जिधर नॉन मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होगा ना उस साइड में ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। और इधर तुम देखो मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा है, अच्छे से अगर तुम ध्यान से देख पा रहे हो तो इधर जाने पर क्या चीज ज्यादा है बताओ, मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर चूंकि उधर ज्यादा है तो इस साइड जाने पर बेसिक स्ट्रेंथ जो होगा, मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा है तो इस साइड जाने पर बेसिक स्ट्रेंथ होता है, एसिडिक होता है, कौन सा ऑक्साइड बेसिक होता है, कौन सा ऑक्साइड। रिएक्शन विथ एसिड्स एंड बेसेस कि अगला पॉइंट जो केमिकल प्रॉपर्टी, उस केमिकल प्रॉपर्टी में क्या है कि एसिड और बेस के साथ कैसे कैसे रिएक्ट। लिख लियो क्या इतना? अगर नहीं लिखे हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी जल्दी लिखो। रिएक्शन विथ एसिड एंड बेसेस कैसे कैसे रिएक्ट, हो गया? यहाँ पर हेडिंग देके लिखना रिएक्शन विथ एसिड्स एंड, रिएक्शन विथ एसिड्स एंड बेसेस की एसिड और बेस के साथ कैसे कैसे रिएक्ट करते हैं। सबसे पहली बात ये तुम याद रखना कि बोरोन जो होता है डज नॉट रिएक्ट विथ नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड। तुमको ये पता होना चाहिए कि ऑक्सीडाइजिंग एसिड क्या होता है और नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड जो है वो क्या होता है। तो सबसे पहले ना ऐसे साइड में लिख देते हैं, जैसे HCl, HBr, ये सब जो होता है ना नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड है। ठीक है। और ये HNO3 हुआ, H2SO4 हुआ, ये सब जो है ये सब कैसा एसिड है, तो ये सब ऑक्सीडाइजिंग एसिड कहलाता है। अगर तुम नहीं जानते हो तो जानो कि ऑक्सीडाइजिंग एसिड किसको बोलते हैं, तो HNO3 H2SO4 सबको ऑक्सीडाइजिंग एसिड बोलते हैं, क्योंकि वो एसिड के साथ साथ किसी और एलिमेंट को ऑक्सीडाइज भी करने का क्षमता है। और नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड जो होता है वो क्या होता है, सिंपल HCl HBr वगैरह, जो कि सिर्फ एसिड की तरह काम करेगा, कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वो काम करता है कि नहीं करता है, नहीं करता। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर तुम लोग जानो कि बोरोन, मेरे साथ साथ लिखते चले जाना, बोरोन डज नॉट रिएक्ट विथ, किसके साथ रिएक्ट नहीं करता, डज नॉट रिएक्ट विथ नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड, नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है, बट रिएक्ट विथ ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स एट हाई टेम्परेचर, मतलब रूम टेम्परेचर पर नहीं, हाई टेम्परेचर पर रिएक्ट करता है। जैसे कि ये मान लो तुम्हारे पास बोरोन है सॉलिड, ठीक है, इसको तुम 3HNO3 के साथ तुम ट्रीट किए, लेकिन साथ में कौन H2SO4 भी है,
साथ में क्या चीज है बताओ, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, और इसको बहुत तेज गर्म की, और जैसे गर्म करोगे ना तो ये बन जाएगा बोरिक एसिड। क्या लिखोगे, H3BO3। तो ये ऑक्सीडाइज होकर क्या चीज बन गया है बताओ, बोरिक एसिड। यानी कि बोरोन को जब इस तरह से हम लोग ट्रीट करते हैं तो ये बोरिक एसिड बनाता है, साथ में NO2 गैस रिलीज करता है। समझे बात को। लेकिन एल्यूमिनियम यानी कि बोरोन को छोड़ के जो भी अदर एलिमेंट है वो ऑक्सीडाइजिंग और नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड दोनों के साथ रिएक्ट करता है। अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, यहाँ पर लिख रहे हैं क्या, अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप ऑफ द ग्रुप, बाकी सब कौन कौन बचा, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये सब अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप react with oxidizing as well as non-oxidizing acids। हर किसी के साथ रिएक्ट करता है, ऑक्सीडाइजिंग एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है और नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है। जैसे एल्यूमिनियम, इसको HCl के साथ ट्रीट करो तो AlCl3 और +3/2H2 बनाएगा, और ये तो नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड हो गया। और एल्यूमिनियम को H2SO4 के साथ ट्रीट करो तो ये बना लेगा Al2SO4 होल 3 और +3H2। मतलब ऑक्सीडाइजिंग एसिड और नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड दोनों के साथ ये काम करता है। लेकिन यहाँ पर भी एक नोट है जिसको कि अच्छे से याद रखना है, एल्यूमिनियम डज नॉट रिएक्ट विद कॉन्क H2SO4। और यही इंपॉर्टेंट है, खूब आया है ये क्वेश्चन, PYQ बनाओगे ना तो उसमें खूब सारा क्वेश्चन मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो यहाँ लिख रहे हैं एल्यूमिनियम डज नॉट रिएक्ट विद conc HNO3 due to formation of protective oxide layer on its surface, ये वाला पॉइंट तो बहुत अच्छे से याद करना कि एल्यूमिनियम ऐसे बाकी हर एक एसिड से रिएक्ट, लेकिन तुम्हारा नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर बना। अब बोरोन की बात करें, बेस में ये सब तो एसिड के साथ रिएक्ट किया था, तो बेस के साथ अगर तुम अब जाकर कि बोरोन, अगर हम लोग बात करें, ये याद रखना, अभी लिख लिए तो लिख लिए, बाद में नहीं लिख पाओगे, मेरे साथ साथ लिखते चले जाना, और बाद में ना तो कोई पढ़ भी पाता है। मेरे साइड से सही है आवाज, आवाज में कोई इशू है किसी को क्या, मेरी आवाज या वीडियो में परेशानी हो रही है किसी को? कुछ मैसेज कर दो। क्या आवाज नहीं आ रही है? हाँ तो जिसका नेटवर्क का इशू होगा। तो नहीं आ रही है गधा तो मेरी आवाज सुने कैसे रे बेईमान लुच्चा सब। तुम लोग इंटरनेट सेकेंड हैंड इंटरनेट लोगे तो कहाँ से होगा? 10G है, अभी आ रहा है गधा। तो इसमें हम से कुछ पगला, एल्यूमिनियम डज नॉट रिएक्ट विथ, ये रुजदा है कि नहीं? हाँ। तो इसमें एल्यूमिनियम डज नॉट रिएक्ट विथ कॉन्क HNO3, एल्यूमिनियम जो होता है डज नॉट रिएक्ट विथ कॉन्क HNO3, कॉन्क HNO3 के साथ वो तो चलो कहाँ से कहाँ। उफ, चलो अब हम लोग देख रहे हैं क्या चीज, अब हम लोग देख रहे हैं कि बेस के साथ कैसे कैसे रिएक्ट करते हैं। तो बोरोन जो है ना, वो ऑल्सो, पहले तो लिख देते हैं ये वाला बात जो भी बोले कि बोरोन react with strong bases at very high temperature above 775 केल्विन। बोरोन जो होता है ना बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर रिएक्ट करता है,
बोरोन रिएक्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेसिस, बोरोन रिएक्ट विथ, जैसे कि तुमसे हम बात करें, ये है अपना बोरोन, इसको अगर तुम स्ट्रॉन्ग बेस जैसे क्यूएच के साथ ट्रीट करोगे, एबव 773 केल्विन, यानी कि एबव 500 डिग्री सेल्सियस, 500 डिग्री सेल्सियस मतलब ऑटोमेटिक 773 के ऊपर हो गया। इसके ऊपर के टेम्परेचर पर रिएक्ट करोगे ना तो ट्वाइस ऑफ K3BO3 बन जाएगा, ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ K3BO3 और प्लस 3H। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से रिएक्ट करता है बेस के साथ। लो टेम्परेचर पे तो रिएक्ट ही नहीं है। कभी कभी बोरोन जो होता है, जैसे कि मान लो बोरोन है, इसको सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ये जो होता है ना, ये भी बेस ही है, सोडियम कार्बोनेट भी बेस की तरह काम करता है। और NaNO3 भी ले लेते हैं हम लोग साथ में। क्या चीज ले लेते हैं साथ में? NaNO3। इसके साथ भी अगर तुम गर्म करो, लेकिन इसमें तो और भी ज्यादा टेम्परेचर का जरूरत होता है, लगभग 1123 केल्विन, यानी कि इतना ज्यादा टेम्परेचर जब तुम लोगे तब जाकर ये बना लेता है ट्वाइस ऑफ Na3BO3 और प्लस थ्राइस ऑफ NaNO2। वहाँ NaNO3 था, इस साइड जो NaNO3 था, इधर क्या हो गया NaNO2 और प्लस थ्राइस ऑफ CO2 लिखा। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं क्या चीज, बोरोन का रिएक्शन होगा। एल्यूमिनियम और गैलियम रिएक्ट विद एक्वस अल्कली एंड लिबरेट डाई हाइड्रोजन गैस। एल्यूमिनियम और गैलियम जो होता है, ये तो जब हम लोग हाइड्रोजन का प्रिपरेशन पढ़े थे तो वहां पर भी लिखे थे कि क्या क्या लिखे थे बताओ। एल्यूमिनियम एंड गैलियम रिएक्ट विथ बेसिस टू गिव H2 गैस। नहीं कि एल्यूमिनियम गैलियम ये सब भी, जैसे कि ये है ट्वाइस ऑफ Al प्लस ट्वाइस ऑफ NaOH और प्लस 6H2O। इसके साथ एल्यूमिनियम तो अपना कॉम्प्लेक्स बना लेगा Na2AlOH होल 4, NaTwoAlOH होल 4 और प्लस हाइड्रोजन कितना निकलेगा 3H2। इसी तरह गैलियम भी ट्वाइस ऑफ Ga प्लस ट्वाइस ऑफ NaOH के बजाय KOH भी ले सकता है। और साथ में पानी तो लेना होगा, बैलेंस करने के लिए है ये पानी। तो इसको बैलेंस करने के लिए लोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा K2Ga, K2 नहीं होगा, Na है सिर्फ, Na, यहाँ 2 लगा दो, यहाँ 2 लगा दो, KGaOH होल 4 प्लस 3H2। जल्दी से लिखो तो हम रुके हुए हैं, जल्दी से लिखो तो हमको पता है इतना रिएक्शंस तुम लोग नहीं लिखना है, जल्दी से लिख लिया। तो ये सब जो था क्या चीज था कि तुम्हारा एसिड और बेस के साथ तुम्हारा कैसे कैसे रिएक्शन देता है, एसिड और बेस के साथ रिएक्शन देने का तरीका था। लिख भी लिया? बाप रे बाप, ये तो होशियार है, लिखने में उस्ताद। वेरी नाइस। ब्रेक कौन सी का ब्रेक मारेंगे ना? चलिए, एक लास्ट बचा हुआ है लाइट्स, खत्म नहीं कर देते हैं तो केमिकल प्रॉपर्टी खत्म हो जाए। लेकिन हेलाइट्स है, लगता है इसमें समय लगेगा, है ना, अभी 20 मिनट। देख लिया ना? चलो, इसके बाद हम लोग किस चीज के लिए देख रहे हैं? इसके बाद जो है हम लोग देख रहे हैं हेलाइट्स। जल्दी से लिखो तो हेलाइट्स। 10 सेकंड का ब्रेक, ठीक। चलो बात करते हैं, क्या बना है आज खाने में, बताओ तो घर में तुम लोगों का। ठीक है, मैसेज करो, जल्दी जल्दी मैसेज करो। हे भगवान, कुछ बना ही नहीं है किसी के घर में? कुछ क्या भूखा से कुछ नहीं बना? चिकन, बिरयानी, और 2G बिरयानी, जहर, रायता, मटन, बेलुंगई अलंगई, खाना तक नहीं खाए हैं सर। आपके घर पर खाना बना लिए है क्या? आप फास्टिंग है, सुबह से क्लास कर रहे हैं, कल को छोड़ी डॉक्टर बनोगे तो तब ना मजा आएगा। आप क्या खाए हैं? नान, पनीर, चिकन, बाप रे, परेशान जाए कुछ ही है, दारू में बदल, लेकिन मटन चावल खाए हैं सर। आ रहे हैं सर घर पे, आओ आओ आओ। क्लास करके आपके घर आएंगे, ठीक है, आ जाओ आ जाओ।
सर ऑमलेट बना रहे थे आपके क्लास के कारण। बोलिए जल्दी, खाना भी बनाना है क्या? चलो थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत, मैं तो पेट भर गया। सर घर का एड्रेस दीजिए। ना भाई, तुमको नहीं, तुम लोग के चक्कर में तुम्हें भूखकर मार दोगे तुम लोग। हम कहाँ घर का, अभी तुम लोग को पढ़ाएंगे फिर जाएंगे आज चावल दाल खरीद के लाएंगे फिर पकाएंगे। सर विक्स की जरूरत पड़ती है, हमें पता है। अरे बाप रे बाप, चलो हो गया ब्रेक, 10 10 सेकेंड हो गया। झूठा लुच्चा सब खा रहा होगा खिचड़ी, चिकन और मटन, अंडेबाज। इसके बाद लिख रहे हैं हम लोग हेलाइट्स। इसके बाद हम लोग हेलाइट, हाँ भाई मानते हैं तुम लोग नहीं खाए होगे, लेकिन बस लास्ट है, इसके बाद छोड़ देना, इसके बाद हम दबा के कंठा तक खा लेंगे। हेलाइट्स, जितना भी एलिमेंट होता है वो हेलोजन के साथ रिएक्ट करता है और क्या चीज बनाता है, हेलाइट बनाता है। ऑल द एलिमेंट्स, ठीक है, तो यहाँ पर पहले लिखो ऑल द एलिमेंट्स, मेरे साथ साथ लिखना, बाद में नहीं लिख पाओगे। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 react with a dihalogen to form their respective dihalide। समझे, टू फॉर्म देयर रेस्पेक्टिव डाइहाइड, वो क्या चीज बनाता है बताओ, डाइहाइड बना। ग्रुप 13 का जितना भी एलिमेंट है वो सब का सब हाइड्रोजन हेलोजन के साथ रिएक्ट करके डाइहाइड बनाता है। जैसे कि बी है +3x2। अरे हैंग करने लगा, लिख लिया ना इतना। जैसे कि ये है 2b +3x2, ये रिएक्ट करके क्या बना लेगा, ट्वाइस ऑफ BX3। समझे, एक्स क्या हो सकता है बताओ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, ये कुछ हो सकता है। ट्वाइस ऑफ एल्यूमिनियम है, ये भी डाइहेलोजन के साथ रिएक्ट करके ट्वाइस ऑफ AlX3। ट्वाइस ऑफ गैलियम है, ये भी हेलोजन के साथ रिएक्ट करके ट्वाइस ऑफ GaX3। इस तरह से बना सकता है। हेलोजन क्या क्या हो सकता है, वो पेज मिटा दिए हैं, वो पेज था ही नहीं, उसमें लिखे थे ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 रिएक्ट विद डाइहेलोजन टू फॉर्म देयर रेस्पेक्टिव हैलाइड। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 रिएक्ट विद डाइहेलोजन टू फॉर्म देयर रेस्पेक्टिव हैलाइड। क्लियर है। इसमें एक छोटा छोटा पॉइंट है, अब यहाँ पर तो फ्लोराइड भी बनेगा, क्लोराइड भी बनेगा, ब्रोमाइड भी बनेगा, आयोडाइड भी बनेगा। तो याद रखना ऑल दी फ्लोराइड्स, जो फ्लोरीन के साथ कंपाउंड बनेगा ना, ऑल दी फ्लोराइड्स आर आयोनिक इन नेचर एक्सेप्ट BF3 को छोड़ के। बोरोन का जो रहता है वो कोवेलेंट होता है, लेकिन बोरोन वाला ट्राइहाइड को अगर छोड़ दिया जाए तो वो सब क्या होता है बताओ, आयनिक कंपाउंड होता है। और ऑल द फ्लोराइड्स जो होता है इन सबों का वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट भी होता है। इन सबों का मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा होता है कि बहुत कम होता है बताओ, बहुत ज्यादा होता है। क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स, ये ना तीन हुआ, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड जो होगा, क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड, ये सब का सब कोवैलेंट कंपाउंड होता है। और इन सबों का लो की हाई, वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। इन सबों का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है कि बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। समझ रहे हो बात को। गैलियम, इंडियम और थैलियम में, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम फॉर्म the following two series of halide, सीरीज ऑफ हेलाइड्स की दो तरह का हेलाइड बना सकता है, एक +1 में भी बना सकता है। हेलाइड्स इन +1 एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, किस किस ऑक्सीडेशन स्टेट में बना सकता है, +1 में भी और +3 में भी। जैसे GaX
INX और TLX। इसी तरह GAX3, INX3 और TLX3। याद रखना इन तीनों में, मतलब +1 में भी और +3 में। अभी ऊपर लिखवाए तो ऑक्सीडेशन स्टेट में कि गैलियम इंडियम थैलियम दो तरह का ऑक्सीडेशन स्टेट में रह सकता है, किस किस में, +1 में और +3 में। और ये भी बताए थे कि +1 का स्टेबिलिटी जो होता है वो किधर बढ़ता है, +1 का स्टेबिलिटी नीचे की तरफ जाता है। यानी कि गैलियम इंडियम और थैलियम में कौन ज्यादा स्टेबल होगा, थैलियम वाला ज्यादा स्टेबल होगा +1 में। और गैलियम इंडियम और थैलियम में कौन वाला ज्यादा स्टेबल, तो गैलियम वाला ज्यादा स्टेबल होगा +3 में। मतलब स्टेबिलिटी की बात करें तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी नीचे की तरफ बढ़ता है, और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी जो होता है वो ऊपर की तरफ बढ़ता है। इसी वजह से गैलियम और इंडियम जो होता है ना, वो डिस्प्रोपोर्शनेट इन, so that GAX and INX disproportionate, ये वाला टॉपिक खत्म करेंगे तो बाबू खत्म कर देंगे। So that GAX and INX disproportionate, लिखो ना तेजी से, PROTIONAT, disproportionate in water as, जैसे कि ये गैलियम हेलाइड है ना, ये जैसे तुम्हारा पानी में जाएगा तो ये कन्वर्ट हो जाता है गैलियम प्लस GaX3, समझे बात का, Ga प्लस GaX3 में कन्वर्ट हो जाता है। अगर यहाँ पर 3 लिख दें तो तुम देखो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर में क्या चेंज हुआ है, +1 से 0 और +3। तो +1 से 0 गया तो क्या हुआ, रिडक्शन, और +1 से +3 गया तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हुआ ना यहाँ पर। तो ये सब कुछ हुआ। अब बोरॉन के ट्राइहाइड्राइड की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज इस चीज को गौर से देखना। ये अंतिम का 10 मिनट जो अभी हम पढ़ाने जा रहे हैं, आज के पूरे क्लास का सबसे महत्वपूर्ण है, देखना ये अंतिम 10 मिनट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखना यहाँ ध्यान से कि हम बात कर रहे हैं ट्राइहेलाइड ऑफ बोरोन, कि बोरोन का जो ये ट्राइहेलाइड है, कि बोरोन का ये जो ट्राइहेलाइड है, कि बोरोन के ट्राइहेलाइड की बात हम लोग करें तो बोरोन के ट्राइहेलाइड में तुम देखो क्या होता है कि BX3, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगर नहीं लिखे हो तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया, ले लिया होगा, चलो। इसके बाद है जैसे ट्राइहेलाइड ऑफ बोरोन, जैसे दिस इज ट्राइहेलाइड ऑफ बोरोन। तो बोरोन का ट्राइहेलाइड अगर हम लोग लिखें तो देखो बोरोन के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 3। और ये हैलोजन जो है, जैसे कोई भी हैलोजन है उसमें तो 7 इलेक्ट्रॉन होता है। कोई भी हैलोजन है उसमें कुल मिलाकर कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 7। कोई भी हैलोजन है उसमें कुल मिलाकर कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 7। तो तुम देखो कि ये दिख गया 1, ये दिख गया 2, ये दिख गया 3। तो तुमको इतना तो नजर आ रहा होगा कि बोरोन में कुल मिला के 6 ही इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर ओनली 6 इलेक्ट्रॉन इन बोरोन, की बोरोन में सिर्फ कितना इलेक्ट्रॉन हुआ, 6। सो इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। इलेक्ट्रॉन रिच हुआ कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, क्योंकि होना चाहिए था 8 लेकिन है कितना, 6। क्योंकि ये 6 ही इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन रिच हुआ कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इसलिए कैन एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसलिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले सकता है। जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले सकता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, लेविस एसिड। जो लोन पेयर देता है उसको बोलते हैं लेविस बेस, और जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेता है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, लेविस एसिड। यानी कि जितना भी हेलाइड होता है बोरोन का, वो सब का सब दूसरे से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेकर किस तरह से काम करता है बताओ, लेविस एसिड की तरह। जैसे कि BF3 है और ये NH3 है, तुम बताओ कि NH3 के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो BF3 को ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे देगा और क्या बना लेगा, NH3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया दोनों के बीच।
और ये जब यहाँ पर चूंकि बोरोन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिया है तो इस वजह से ये लेविस एसिड की तरह काम करेगा। NH3 जो कि लोन पेयर दिया है इसलिए ये किस तरह से काम करता है बता, लेविस बेस की तरह काम करता है। क्लियर है ना? यही वजह होता है कि मेरे साथ लिखते जाना, कभी नहीं लिख पाओगे बाद में। मतलब हम 11 12 की बात कर रहे हैं, सैकड़ों बच्चा होता है ना जो कि कि बाद में लिख लेंगे लिख लेंगे लिख लेंगे, लिखवाएंगे भी हम, रटवाएंगे भी कॉपी क्लास में डेली। खड़े कर करके पूछेंगे तुम लोग को, एकदम हम नहीं रटवा देंगे 3 4 बार। और जो पूरा लाइन बाय लाइन आता है इसी में से क्वेश्चन है, कुछ आता ही नहीं। चलो यहाँ पर अब हम एक विशेष चीज तुमको पढ़ा रहे हैं और वो है बैक बॉन्डिंग। यहाँ पर जो हम लोग एक विशेष चीज पढ़ा रहे हैं वो है तुम्हारा बैक बॉन्डिंग। इसी में क्या चीज पढ़ा रहे हैं बताओ, बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग में क्या होता है, जैसे कि ये फ्लोरीन है, BF3 को अगर देखो ध्यान से, ये बोरोन है, ये फ्लोरीन है, और ये फ्लोरीन है। फ्लोरीन में होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग ऑर्बिटल। ये जो है ये क्या चीज है बताओ, ये फ्लोरीन में जो तुम देख पा रहे हो, दिस इज व्हाट, दिस इज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग ऑर्बिटल। और दिस इज व्हाट, दिस इज वैकेंट ऑर्बिटल। जो शेडेड वाला है वो कैसा ऑर्बिटल है बताओ, दिस इज व्हाट, दिस इज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग ऑर्बिटल। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग ऑर्बिटल है और ये क्या चीज है, वैकेंट ऑर्बिटल। तो होता क्या है कि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग ऑर्बिटल और ये जो वैकेंट ऑर्बिटल तुमको नजर आ रहा है, ये दोनों एक दूसरे पर ओवरलैप कर सकता है। बोरोन जो होता है अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग ऑर्बिटल यहाँ पर वैकेंट ऑर्बिटल को डोनेट कर सकता है, क्योंकि ये बॉन्ड चूंकि काफी छोटा है। यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि सिंस दिस बॉन्ड इज वेरी स्मॉल, यहाँ लिख रहे हैं सिंस दिस बॉन्ड इज वेरी स्मॉल, क्योंकि बोरोन भी बहुत छोटा है और फ्लोरीन भी बहुत छोटा है, बॉन्ड ये काफी छोटा है। सो द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग, मेरे साथ साथ लिखते हैं ना, ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन ओवरलैप, ओवरलैप अपॉन वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ बोरोन, कि बोरोन के वैकेंट ऑर्बिटल पर ओवरलैप कर ले, overlap upon vacant orbital of boron, so that p pi back bond will form। और यही जो बॉन्ड बना है ना यहाँ पर साइड वाइज ओवरलैपिंग से, तो इसी को पी पाई बैक बॉन्ड बोल देते हैं। बताओ तो पी पाई बैक बॉन्ड बनने से, चूंकि ये अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो बताओ तब बोरोन में खाली ऑर्बिटल तो रहा नहीं। खाली ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी घट गया, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी घटने के वजह से, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी घटने से अब ये दूसरे से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं, ले पाएगा। और चूंकि ये दूसरे से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं ले पाएगा, इस वजह से ये अच्छा लेविस बेस की तरह काम नहीं करेगा। यानी कि ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ बैक बॉन्ड, due to formation of back bond in BF3, the electron deficiency due to formation of back bond in BF3, BF3 में back bond जो बनता है, due to formation of back bond in BF3, the electron deficiency of boron decreases, the electron deficiency of boron decreases, so that बोरोन का इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी जो होता है वो घट जाता है। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ बैक बॉन्ड इन BF3, द इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी ऑफ बोरोन डिक्रीजेस, कि बोरोन का इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी बढ़ जाता है कि घट जाता है, घट जाता है। द इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी ऑफ बोरोन डिक्रीजेस, सो दैट बोरोन एक्ट एज, कि बोरोन का इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी जो होता है बढ़ता है कि घटता है, घट जाता है। सो दैट लेविस एसिड स्ट्रेंथ of BF3 also
डिक्रीजेस। और जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा ना, तो बॉन्ड लेंथ बढ़ने से लेविस एसिड स्ट्रेंथ भी घटते जाता है। स्क्रीनशॉट लेते हैं ना। BF3 है, जल्दी लिखो क्या, 1 बजे मेरा दूसरा क्लास है। BF3, BCl3 और BBr3, जैसे ये सब तीन को हम लोग डाइहाइड ट्राइहाइड लिखे, यही सब क्वेश्चन पूछे। ये तीन जो तुमको दिखा, तो इसमें बताओ तो BX बॉन्ड लेंथ किसमें सबसे ज्यादा है? BX बॉन्ड लेंथ इसमें ज्यादा है, तो P पाई बैक बॉन्डिंग किसमें ज्यादा होगा, जिसमें बॉन्ड लेंथ छोटा होगा? P पाई बैक बॉन्ड किसमें ज्यादा होगा? इसमें। तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी इसमें घट गया, तो जिस वजह से लेविस एसिड स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा? लेविस एसिड स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा, याद रखना। BF3 जो होता है तुमसे पूछेगा, BF3, BCl3 और BBr3 में सबसे तगड़ा एसिड कौन होगा, तो तुम याद रखोगे BF3 सबसे कमजोर एसिड, और BCl3 जो होता है वो सबसे तगड़ा एसिड होता है, याद रहेगा। ऐसे याद रखना, BF3 ऑल्सो यूज्ड एज कैटलिस्ट के रूप में भी इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। एक लास्ट बच गया है, हेलाइड ऑफ एल्यूमिनियम। एक लास्ट यहाँ पर लिखना है, खत्म होगी बस। हेलाइड ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का हेलाइड है AlCl3। तो AlCl3 का भी वही कहानी है, 3 इलेक्ट्रॉन होता है, और 3 क्लोरीन के साथ जब ये शेयरिंग करेगा, खत्म हो गया, खत्म हो गया, खाली ये फिगर ड्रॉ करेंगे हम। ये तीन के साथ जैसे तुम्हारा शेयरिंग करेगा AlCl3, हमको खुदे जाना है बुआ। ये AlCl एकदम सेम एग्जैक्ट वही चीज लिख रहे हैं, कोई भारी भरकम चीज नहीं है। तो बताओ तो यहाँ पर भी टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है? टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। कुल मिलाकर कितना इलेक्ट्रॉन हुआ? 6 इलेक्ट्रॉन है। 1 मिनट बचा है ना, ये 1 मिनट यूज कर रहे हैं। टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। तो 100 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये इलेक्ट्रॉन रिच है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और ये भी एक्ट एज लेविस एसिड, ये भी लेविस एसिड की तरह काम करता है, ठीक है ना। फिर इसमें दो बात हम लोग लिख रहे हैं कि बिलो 473 केल्विन, पहले तो लिख देते हैं एबव 473 केल्विन इट एग्जिस्ट एज मोनोमर, लेकिन बिलो बिलो 473 केल्विन इट एग्जिस्ट एज डाइमर, ये डाइमर के रूप में रहता है। जैसे मोनोमर ऐसा हुआ, और डाइमर हुआ AlCl3 होल 2, और वो कुछ इस तरह से रहता है AlCl दिखा। और फिर ये दूसरा है AlCl, और ये क्लोरीन यहाँ इसको लोन पेयर दिया, ये क्लोरीन इसको लोन पेयर दिया, खत्म। AlCl3 एक्वस सॉल्यूशन में जो रहता है ना, ये आयनिक फॉर्म में रहता है। AlCl3 कोवेलेंट है, ऐसे ये भी लिख लेना। AlCl3 जो है क्या है बताओ? कोवेलेंट, लेकिन इन एक्वस सॉल्यूशन, सो आयनिक करेक्टर, खत्म हो गया। शाम में देखेंगे 7 बजे। ये टॉपिक जो है हम लोगों का खत्म हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट था। चीजों को लिख लेना अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लो, गायब हो जाएगा, जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट। गायब